हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज पढ़ेंगे। संस्कृत का अगला लेसन है स्वामी दयानंद जी के बारे में। तो आज स्वामी दयानंद जी के बारे में जानेंगे। तो आज इस पाठ को बढ़िया से इस कहानी को समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो 19वीं शताब्दी था, देखिए बताइए, 19वीं, जब 19वीं सदी चल रही थी, 19वीं शताब्दी चल रही थी, उस वक्त के अगर कोई सबसे महान समाज सुधारक थे, समाज सुधारक, सबसे श्रेष्ठ समाज सुधारक जो थे, वो कौन थे? समाज सुधारक, समाज सुधारक कौन थे? वो स्वामी दयानंद थे। कौन थे? स्वामी दयानंद जी थे। तो आइए समझते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो मध्यकाल में जो थे, मध्यकाल में अपने देश में, भारत में बहुत ही जो है कि कुरीतियां चलती थी। कौन थी? रीतियां जो है, गलत रीति रिवाज को धारण कर लिए थे, जिसके कारण भारतीय जो है कि रीति रिवाज से क्या हो गए थे? वो दूषित हो गए थे। क्या हो गए थे? दूषित हो गए थे। भारतीय लोग जो है गलत रीति रिवाज से क्या हो रहे थे? दूषित हो रहे थे। तो वो जो है कि दूषित उस समय अगर कहा जाएगा कि जो है कि ये जो दूषित हो रहे थे, तो वो दूषित में क्या क्या चीज आते हैं, तो जैसे समझते हैं, जातिवाद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जातिवाद। तो जातिवाद हो रहा था। छुआछूत कर रहे थे, छुआछूत। ये सब कुरीतियां थी। क्या कर लिए थे? कुरीतियां को धारण कर लिए थे। ये सब मध्यकाल के क्या थे? दोष थे। उसके बाद उसमें और भी थे बाल विवाह, बाल विवाह। तो मध्यकाल में ये सब कुरीतियां थी। क्या थी? कुरीतियां, या तो आप इसको कह सकते हैं ये दोष थे। मध्यकाल के क्या क्या दोष थे? ये सब थे। उसमें जो हो रहा था, और क्या हो रहा था? धार्मिक भेदभाव कर रहे थे। धार्मिक भेदभाव क्या कर रहे थे? धार्मिक भेदभाव। और आगे जो थे स्त्री शिक्षा, स्त्री को वो शिक्षित रखा जाता था। स्त्री को वो शिक्षित स्त्री को शिक्षित रखा जा रहा था, स्त्री को शिक्षा नहीं दिया जा रहा था। तो देख लीजिए क्या क्या रहा था? जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, धार्मिक भेदभाव, ये सब जो है कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा था। और इसमें जो था विधवा, विधवा की निंदा की जाती थी। इस तरह से ये सब कुरीतियां चल रही थी। और इन कुरीतियों के चलते दलित समाज जो थे, दलित हिंदू समाज, ये अपने धर्म को छोड़ करके धर्म परिवर्तन करने लग रहे थे। क्या कर रहे थे? धर्म को परिवर्तन कर रहे थे। तो इसी समय जो है आते हैं, कौन आते हैं? हमारे दयानंद जी आते हैं, समाज सुधारक के रूप में आगे आते हैं। ये सब कुरीतियां चल रही थी जब लोग जो है धर्म परिवर्तन करने लगे थे। इसी बीच में आते हैं दयानंद सरस्वती। देखिए, स्वामी स्वामी दयानंद, इसी बीच में कौन आते हैं? स्वामी दयानंद जी किस रूप में आते हैं? समाज सुधारक के रूप में आते हैं। समाज सुधारक के रूप में आते हैं, और समाज को सुधारने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वो आते हैं तो जो है क्या करते हैं, देखिए, तो वो क्या करते हैं? जातिवाद, इसका विरोध करते हैं। छुआछूत, ये सब का विरोध करते हैं। बाल विवाह पे वो क्या करते हैं? रोक लगाते हैं। और ये जो है धार्मिक भेदभाव को भी जो है उन्होंने बदलने का बहुत प्रयास किया। स्त्री शिक्षा पे सबसे ज्यादा उन्होंने, स्त्री शिक्षा पे क्या क्या जोर दिया? वो बोले कि इन कुरीतियों को अगर खत्म करना है, अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा उन्होंने स्त्री शिक्षा पे ध्यान दिया और स्त्री को शिक्षित किया। और विधवा विवाह का भी, ये जो है विधवा विवाह का प्रस्ताव रखा, विधवा विवाह के लिए प्रोत्साहन किया। इस तरह से स्वामी विवेकानंद हमारे जो है कि समाज को क्या कर रहे थे? सुधार रहे थे। तो आइए हम समझते हैं इसको थोड़ा। अभी स्वामी दयानंद जी आए हैं तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, इनकी जीवनी के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें समझेंगे कि दयानंद जो थे, स्वामी दयानंद, तो ये जो स्वामी दयानंद जी थे, इनका जो जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1824 में। समझते हैं कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। एक पंडित पंडित परिवार में जन्म हुआ था। इसका गांव जो था, गुजरात राज्य कौन सा था? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओए,
गुजरात, गुजरात में हुआ था। गुजरात में एक गांव था जिसका नाम था टंकारा, टंकरा, टंकरा, टंकरा ग्राम में हुआ था। टंकरा नामक ग्राम में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था, गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था। और इसका जो परिवार था एक पंडित परिवार था। इसको कर्मकांडी परिवार भी कहा जाता था। कर्मकांडी परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्मकांडी परिवार में। तो बताइए, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था और एक कर्मकांडी परिवार थे। उनके जो परिवार थे यानी माता पिता थे, माता पिता, माता पिता, इनके जो माता पिता थे वो शिव जी का बहुत बड़े उपासक थे, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और शिव जी की वो पूजा करते थे। और ये जो स्वामी दयानंद थे, स्वामी दयानंद का बचपन का अगर नाम पूछेगा, बचपन का नाम इनका जो था मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। आगे चल करके इनका नाम स्वामी दयानंद पड़ा। बचपन का नाम इसका क्या था? मूल शंकर। तो बताइए, मूल शंकर के पिताजी, माता पिता क्या थे? शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ ये कि इनके जो है माता पिता शिवरात्रि के दिन शिव जी के क्या कर रहे थे? पूजा हो रहा था। उस पूजा में ये मूल शंकर भी जाते हैं, स्वामी दयानंद जी भी जाते हैं। उस जागरण हो रहा था। क्या हो रहा था? जागरण। तो जागरण में जाते हैं। उस रात्रि में ये देखते हैं कि शिव जी पे जो प्रसाद चढ़ाया गया था, शिव जी पे जो प्रसाद चढ़ाया गया था, उस प्रसाद को एक चूहे आकर खा रहा था। भगवान शिव की मूर्ति पे वो चूहा चढ़ करके उस प्रसाद को क्या कर रहा था? खा रहा था। ये जो है ये मूल शंकर देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही उनको देखा, उसे लगा कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं और उनके मन में मूर्ति पूजा के विरोध मन में उत्पन्न हुआ और वो उसी दिन से मूर्ति पूजा का क्या करने लगे? विरोध करने लगे। और उस जागरण से उठे और कहाँ चले गए? घर चल दिए। वो रात्रि में ही वहां से जग करके खड़े होकर के कहाँ चले गए? घर चल दिए। तो उसी दिन से उसके मन में जो है कि मूर्ति पूजा का विरोध कब से उठा? जब रात्रि में उन्होंने देखा कि शिव जी पे जो चढ़ाया गया प्रसाद था एक चूहा आकर खा रहा है। इसीलिए उसके मन में ये उत्पन्न हुआ कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। और वो क्या किया? जागरण छोड़ करके रात में ही घर चले गए थे। ये उनकी जीवनी थी। उसके बाद देखिए आगे समझते हैं क्या हुआ। यहाँ तक के बाद 2 वर्ष के बाद आगे देखिए समझते हैं इसमें। 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के बाद उनकी एक छोटी बहन थी। क्या थी? छोटी बहन। 2 वर्ष बाद उनकी एक छोटी बहन थी जो कि उसको बहुत ही अति प्रिय थी। किनको? मूल शंकर को, यानी स्वामी दयानंद जी को बहुत ही प्रिय थी। जिनका जो है 2 वर्षों के बाद क्या हो गया? निधन हो गया। ये निधन हो गया किनका? उनकी छोटी बहन का निधन हो गया। ये सब देख करके स्वामी दयानंद के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और वो ये सारा मोह माया छोड़ के अपने घर को क्या कर दिए? त्याग दिए और एक बैरागी बन गए। तो घर को त्याग करके वो घूमने लगे और घूमते घूमते, घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? देखिए, घूमते घूमते, घूमते घूमते वो जो पहुंच गए मथुरा पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? मथुरा। कहाँ पहुंच गए? मथुरा पहुंच गए। और मथुरा में उन्हें एक, मथुरा में जो पहुंचे वहां एक अंधे, एक अंधे विद्वान, एक अंधे विद्वान से भेंट हुआ उसको। एक अंधे विद्वान से मिला जिनका नाम जो था, जिनका नाम क्या था? विरजानंद नाम था। क्या नाम था? विरजानंद। गुरु जी हो गए उनके। स्वामी दयानंद के गुरु जी कौन हो गए? विरजानंद जी थे। उनसे मिले जो कि अंधे थे। वो बहुत ही ग्रंथों के ज्ञानी थी। तो जब स्वामी दयानंद दयानंद जी उससे मिले तो उनसे मिल करके स्वामी दयानंद को बहुत अच्छा लगा और उनसे क्या करने लगे? वो ग्रंथों का ज्ञान लेने लगे, ग्रंथों का ज्ञान लेने लगे। तो उनसे ज्ञान अर्जित करने के बाद उनको जो है उनके गुरु जी उपदेश दिए। तो अपने गुरु जी से उपदेश ले करके, अपने गुरु जी से क्या किए? उपदेश ले करके स्वामी दयानंद जी जो थे,
स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी जो थे, उपदेश लेने के बाद अपना पूरा जीवन अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिए। अर्पित कर दिए किस लिए? अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिए किसके लिए? वैदिक धर्म वैदिक धर्म और सत्य का प्रचार और प्रसार करने में। वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार और प्रसार में अपने पूरे जीवन को क्या किए? वो अर्पित कर दिए। अपना पूरा जीवन किस में लगा दिए? वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार में लगा दिए। चलिए इसके आगे समझते हैं। देख लीजिए, उनकी जो छोटी बहन थी उसको बहुत प्रिय थी। उनके निधन के बाद वो वैराग जीवन को ग्रहण कर लिए और घूमते घूमते मथुरा में पहुंचे। मथुरा में उसको एक अंधे विद्वान मिले जिनका नाम बिरजानंद जी थे। उनसे वो ग्रंथों का ज्ञान लिए और उससे उपदेश देने के बाद उन्होंने क्या किए? अपना पूरे जीवन को वैदिक और सत्य के प्रचार में अपने पूरी जीवन को क्या किए? अर्पित कर दिए, पूरी जीवन को लगा दिए। उसके बाद देखिए, उन्होंने जीवन में उन्होंने जितना भी अपने सिद्धांत सीखे थे, पूरे सिद्धांतों को, अपने पूरे जीवन के सिद्धांतों को एक बुक में लिख डाला। किसमें लिख दिया? एक पुस्तक लिख डाला। पुस्तक या ग्रंथ लिख डाला। क्या लिख डाला? ग्रंथ। उस ग्रंथ का क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिख दिए। इन्होंने लिख दिए, दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में जितने भी सिद्धांत सीखे थे वो उन्होंने क्या किया? एक पुस्तक लिख डाले और उस पुस्तक का क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में उन्होंने अपने जीवन के सारे सिद्धांतों को क्या किया? लिख डाला। और ये लिखे थे ताकि सहायता हो लोगों को पढ़ने में। तो ये जो लिखावट थी, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में उन्होंने ऐसे ग्रंथ को लिखा था। और जब अगर कहा जाए कि स्वामी दयानंद की जो शिक्षा स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में क्या कौन सी भाषा में हुई थी? तो वो संस्कृत भाषा में हुई थी। कौन सी भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। तो अपने पूरे जीवन के सिद्धांतों को किस बुक में लिख डाला? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में। वो भाषा कौन कौन से भाषा में लिखा हुआ था? संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में उनके ये सिद्धांतों को प्रकाशित किया गया था। और वो अपने सिद्धांतों को प्रचार और प्रसार के लिए वो 1875 ईस्वी में, सन 1875 ईस्वी में कहाँ गए? मुंबई कब गए थे? 1875 ईस्वी में। वहां उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। क्या की? आर्य समाज की वहां स्थापना की। तो इनकी शाखाएं जो थी हर जगह धीरे धीरे फैलने लगे। देश विदेश प्रत्येक जगह क्या हुआ? आर्य समाज की जो है शाखाएं फैलने लगी थी। और इनके शाखाओं में जो इनके अनुयायी थे, तो आर्य समाज के जितने भी शाखाएं थी, समाज को जो कुरीतियां थी उसको क्या कर रहे थे? शुद्ध कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। और अंत में हमारे जो थे स्वामी दयानंद जी, इनका जो निधन हो गया, निधन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में निधन हो गया। क्या हो गया? निधन। कब निधन हुआ? 1883 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो इनके अनुयायियों ने कौन? इनके अनुयायियों ने क्या किए? एक शिक्षा के पद्धति के लिए एक विद्यालय खोले, डीएवी। कौन विद्यालय खोल दिए? डीएवी विद्यालय का निर्माण करवाया, गुरुकुल विद्यालय। डीएवी विद्यालय का निर्माण कराया गया। तो डीएवी मतलब हो गया दयानंद। देखिए, दयानंद एंग्लो, वी से हो गया वैदिक विद्यालय। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना कर दी। ये डीएवी की स्थापना किया, गुरुकुल की स्थापना किया था। कब किया था? जो है कि स्वामी दयानंद के निधन के बाद 1883 में निधन हुआ था। उनके बाद उनके अनुयायियों ने क्या किए थे? डीएवी की स्थापना किए थे। तो इस तरह से हमारे स्वामी दयानंद की पूरी कहानी थी, इनकी जीवनी थी। ये इस कहानी से जितनी भी बातें थी सारी बता दी गई। आइए इसको समझते हैं, थोड़ा शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
कि क्या इनके बारे में है, तो चलिए समझते हैं। तो ये जो है कि स्वामी दयानंद जी जो थे 19वीं शताब्दी के सबसे महान समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। जैसे में मध्यकाल में जो गलत रीतियां चल रही थी, कुरीतियां चल रही थी, उनका जो है क्या किए, विरोध किए। भारतीय समाज क्या हो गया था, दूषित हो गया था। किससे दूषित हो गया था, गलत रीतियों से। तो वो गलत सब रीतियां क्या थी, उसमें गलत रीतियां छुआछूत थी, बाल विवाह था, स्त्री को शिक्षा नहीं देना था, धार्मिक धर्मों में भेदभाव करते थे, विधवा की निंदा की जाती थी, जातिवाद किया जाता था। ये सब क्या थी, गलत रीतियां थी। इनका उन्होंने विरोध किया और बाल विवाह पे रोक लगाया और स्त्री की शिक्षा पे बहुत ही जोर डाले उन्होंने, और धार्मिक भेदभाव उनके बारे में बताया, और मूर्ति पूजा के विरोध किए, और जो है कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। इस तरह से उन्होंने अत्यंत प्रयास किया। उसके बाद जो है इन सब से क्या हो गए थे कि छुआछूत, स्त्री शिक्षा या विधवा की निंदा करना, बाल विवाह, ये सब से जो है कि अपमानित होकर दलित समाज जो थे, अपमानित होकर के दलित समाज अपने धर्म में परिवर्तन करने लगे थे। उसी वक्त हमारे स्वामी दयानंद जी आते हैं, जो कि एक समाज सुधारक के रूप में समाज में आते हैं और इनको सुधार में लग जाते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, टंकारा ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके परिवार जो थे एक शिव जी के बहुत ही बड़े उपासक थे। क्या थे, शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। ये एक कर्मकांडी परिवार में जन्मे थे। इसका परिवार जो था पंडित फैमिली से ये बिलोंग्स करते थे। उसके बाद क्या हुआ था कि जब शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा हो रही थी, ये जागरण में गए थे मूल शंकर जी। तो उन्होंने देखा कि शिव जी पे जो प्रसाद चढ़ाया गया है वो एक उनकी शिव जी के मूर्ति पे चढ़ करके उनके प्रसाद को कौन खा रहा था, चूहा खा रहा है। तो उन्होंने देखा तो उनको विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, इसीलिए वो मूर्ति पूजा के विरोध करने लगे और वो जागरण से उठ करके घर चला गया था। तो आगे समझते हैं। और उसके 2 वर्ष के बाद, उनके 2 वर्ष के बाद उनकी एक छोटी बहन थी जो उनको बहुत ही प्रिय थी, उनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो निधन होने के बाद उसके मन में क्या आया, वैराग भाव उत्पन्न हुआ और वो अपने घर को क्या किए, त्याग दिए। घर को त्याग करके वो घूमने लगे और घूमते घूमते जो है वो जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में एक उन्हें अंधे विद्वान से भेंट होता है जिनका नाम विरजानंद जी थे। विरजानंद जी एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, ग्रंथों के ज्ञानी थे। उनसे वो ग्रंथों का ज्ञान लेते हैं और उपदेश देने के बाद वो क्या करते हैं, उस उपदेश को प्रचार प्रसार के लिए अपनी पूरी जीवन को अर्पित कर देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, सत्यार्थ नामक पुस्तक। अपने जीवन के सारे सिद्धांतों को उस सत्यार्थ नामक ग्रंथ में उन्होंने लिखा है और वो 2 भाषा में लिखे हैं, हिंदी और संस्कृत भाषा में लिखे हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे, जो कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, प्रत्येक छोटे बड़े शहरों में, देश विदेशों में ये उनकी शाखाएं फैली हुई थी, जो कि समाज की कुरीतियों को क्या कर रही थी, शुद्ध कर रही थी, गंदगी को साफ कर रही थी। इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांतों को देश विदेश में प्रसार करवाया। उनका निधन जो हो गया था 1883 ईस्वी में, स्वामी दयानंद जी का निधन हुआ था। तो उनके निधन पे उनके अनुयायियों ने एक गुरुकुल खोला था, डीएवी विद्यालय, जिनका फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो उनके अनुयायियों ने क्या किया था, इनका स्थापना किया था। तो ओके, ये पूरे क्लास समाप्त होता है। पूरी कहानी जो है आप लोग को एकदम डिटेल में सुना दिया गया। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव, इससे जितना भी क्वेश्चन बनता है बनाते हैं। तो आइए स्वामी दयानंद का अब जो है जितना इससे क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन इसका जो है ये रहा, इसका पहला नंबर क्वेश्चन। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्मस्थल है। तो टंकारा ग्राम में, गुजरात के टंकारा ग्राम में किसका जन्मस्थल है, बताइए। जन्मस्थल किसका है, स्वामी दयानंद का, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद, और जो है एक है, इनमें से कोई नहीं, सॉरी विवेकानंद 2 बार हो गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद जी का जन्म जो हुआ था गुजरात के, कहाँ हुआ था, गुजरात प्रदेश में जो हुआ था, टंकारा ग्राम में हुआ था जन्म। कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकारा ग्राम में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। बताइए स्वामी दयानंद जो गुरु थे, जब वो वैराग जो है कि
वैराग धारण किए थे, घर त्याग करके वो घूमते घूमते कहाँ पहुंचे थे? मथुरा में। मथुरा में उसको कौन मिले थे? बिरजानंद जी मिले थे, और उन्हीं को वो गुरु माने थे, उन्हीं से ग्रंथों का ज्ञान अर्जित किए थे। तो रामकृष्ण परमहंस पहला ऑप्शन दिया है। धर्मानंद, विजयानंद, गिरि गिरिजानंद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिरजानंद जो थे उनके गुरु थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सत्यार्थ। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ, सा अदत्तो युमाक, और ये जो थोपा टिप होगा ऐसे होगा, सत्यार्थ इस तरह से होगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश बताइए। विवेकानंद, स्वामीनंद, स्वामी बिरजानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा स्वामी दयानंद। अपने जीवन के सभी सिद्धांतों को इसी साहित्य प्रकाश नामक ग्रंथ में क्या किए थे? लिखे थे। वो दो भाषा में लिखे थे, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में वो ग्रंथ को लिखे थे। चलिए अगले प्रश्न को करके जाते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद ने हिंदी संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी? बताइए आगे क्वेश्चन। स्वामी दयानंद ने हिंदी संस्कृत दोनों भाषा में किसका रचना? सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास, उपनिषद, पालामायन। तो बताइए कि कौन सा किया था? सत्यार्थ प्रकाश होगा। सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सत्यार्थ प्रकाश। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? शंकर था, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर। तो बताइए स्वामी दयानंद का जो बचपन में क्या नाम था? तो उसका बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? तो शिक्षा की शुरुआत हुई थी कौन भाषा से हुई थी स्वामी दयानंद का? तो बताइए। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी दयानंद के जो शिक्षा का शुरुआत हुआ था वो जो भाषा थे कौन थे? संस्कृत भाषा से हुई थी शिक्षा का प्रारंभ। अगला प्रश्न है कि स्वामी स्वामी दयानंद जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो कब हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म? कह रहा है कि 1844 में, 1824 में, 1842 में, 1924 में। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था 1824 में, 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, स्वामी दयानंद घर छोड़ करके, स्वामी दयानंद घर छोड़ करके घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए थे? तो बताइए स्वामी दयानंद जो है घर छोड़ के घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? काशी, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार। तो वो घूमते घूमते जो पहुंचे थे, मथुरा पहुंच गए थे। मथुरा में उनको कौन मिले थे? एक अंधे मिले थे जिनका नाम जो था, एक अंधे विद्वान मिले थे जिनका नाम बिरजा, कौन थे? बिरजानंद जी थे। कौन थे? बिरजानंद जी, जो कि उनको गुरु मान लेते, वही उनके गुरु जी भी थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहे थे कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना जो हुई थी स्वामी दयानंद के निधन के बाद हुई थी। तो स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? 1883 में। तो बताइए 1880, 1983, 1883, 1875। तो विद्यालय की स्थापना उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने किया था। तो 1883 राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए रात्रि जागरण जो हो रहा था, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए थे? रात्रि जागरण छोड़ के मूल शंकर कहाँ गए थे? तो बताइए। घर गए थे, गुरु की खोज में गए थे, मंदिर गए थे, विद्यालय गए थे। तो रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर जो है ना कहाँ चले गए थे? घर चले गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था, क्या देखा? कि शिव जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाए थे वो चूहा खा रहे थे, तो उनको विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, इसीलिए वो वहां से जागरण छोड़ के घर चले गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर के जाते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था किस परिवार में? आध्यात्मिक, एकल, संयुक्त, और इसका एक ऑप्शन है नीचे, नीचे ऑप्शन है कर्मकांडी। क्या है? कर्मकांडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मकांडी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक थे? मतलब उनके जो परिवार थे क्या चीज की पूजा करते थे? कौन से भगवान के भक्त थे? तो विष्णु के, शक्ति के, शिव के, सगुन के। बताइए
कौन से किसके उपासक थे? तो वो शिव जी के उपासक थे। किनके उपासक थे? शिव जी के उपासक थे। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न ये है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधन का सिद्ध हुआ? उद्बोधन सिद्ध हुआ था कौन सा पर्व? तो वो जो पर्व था, स्वामी दयानंद जी जब जागरण में शिव जी के शिवरात्रि जागरण में गए थे तो उन्होंने देखा कि शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद एक चूहा खा रहा था, तो उनमें उद्बोधन उत्पन्न हुआ, ज्ञान का आभास हुआ और उन्हें पता चला कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, और उस दिन से वो मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे। तो बताइए कब हुआ था? दुर्गा पूजा में, दीपावली में, रामनवमी में, शिवरात्रि में? कौन सा दिन था? शिवरात्रि का समय था, शिवरात्रि जागरण में गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डीएवी डी डीएवी डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना तो जो हुई थी स्वामी विवेकानंद के निधन के बाद 1883 के बाद हुई थी। 1883 में उनके निधन के बाद। तो बताइए स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, स्वामी विवेकानंद किया था? तो नहीं, इनको जो किया था स्वामी दयानंद के जो अनुयायी थे, उनके शिष्य जो थे, उनके अनुओं का अनुसरण करते थे, वो उन्होंने किए थे गुरुकुल का निर्माण। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद किस संस्था का स्थापना किया था अपने सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने के लिए? कौन सा संस्था का स्थापना किया था? धर्मराज, बहुजन, आर्य समाज, गिरिजन? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। किसका किया था? आर्य समाज। ये आर्य समाज जो है सिर्फ सबसे पहले मुंबई में किया था। मुंबई से उसको हर एक जगह, प्रत्येक शहरों में, देश विदेशों तक इनकी शाखाएं फैली थी और समाज के सुधार किए थे। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद कौन थे? बताइए। शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, यहाँ क्या हो जाएगा, धर्मोपदेशक थे, राजनीतिक थे? तो ये जो स्वामी दयानंद जी थे समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक। यहाँ सुधारक होगा, समाज सुधारक। सुधारक कौन थे? समाज सुधारक थे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। देखिए प्रश्न यह है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आइए ऑप्शन जानते हैं आर्य समाज के संस्थापक। इसका ऑप्शन नंबर पहला है विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। राइट आंसर है दयानंद ने ही, दयानंद जी जो थे आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी सबसे पहले। तो स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? बताइए। उनकी जो निधन हुआ था कब हुआ था? 1875 में, 1945 में, 1983 में, 1883 में? स्वामी दयानंद का जो निधन हुआ था, निधन कब हो गया था? 1883 ईस्वी में निधन उनका हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। अगला प्रश्न ये है, कह रहे हैं कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए। आर्तिवर्ती वंशी, सभ्य, श्रेष्ठ, समान? तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है इसमें श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? बताइए कौन सी नगर? कलकत्ता, मुंबई, पटना, चेन्नई? कौन सी नगर में स्थापना की थी? तो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1875 में, 1985 में, 1705 में, 1930 में? तो आर्य समाज का जो स्थापना मुंबई में किया गया था प्रथम बार, कब किया था? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो वो अपने गुरु के कहने पे जो है कि उनका प्रचार किया, अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था उसके पीछे। बताइए। गिरिजानंद थे और अमृतानंद थे, विरजानंद थे? बताइए इसका आंसर जो क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरजानंद जी जो थे, उन्हीं के कहने पे, उनके गुरु जी थे, तो उन्होंने क्या किए थे? वैदिक ग्रंथों का प्रसार किए थे। तो अगला प्रश्न जो है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, इसका सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।